हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डिजिटल वोल्ट मीटर के कनेक्शन और अगर हमें मान के चलो इसके पीटी के कनेक्शन करने हो या फिर पीटी के पैरामीटर्स वगैरह अगर हमको सेट करने हो तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और अगर मैं इस मीटर की बात करूं तो ये हमारा सीएनसी ब्रांड का ये हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर है। और इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मॉडल नंबर हम लोगों को यहाँ पे इसका दिया हुआ है, क्लास एंड रेंज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज इसका ये रहेगा, पावर इसकी क्या रहेगी वो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, और कनेक्शन इसके सिंपली यहाँ पे होंगे। और अगर आपको मान के चलो डायरेक्ट अगर इसको कनेक्ट करना है तो वो कैसे करोगे, और अगर पीटी के साथ में इसके कनेक्शन करने हैं आपने, मान के चलो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो वो आप लोग कैसे करोगे और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे पैरामीटर सेट होते हैं, वो हम लोग इस लेक्चर में समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों के पास यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसके यहाँ पे कुछ फंक्शन की है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सेट की है, यानी कि अगर आप लोग कोई भी पैरामीटर यहाँ पे सेट करते हो तो यहाँ पे मतलब इन बटन्स की हेल्प से अगर आप लोग सेट करते हो तो यहाँ से आप लोग इसको एंटर करके या फिर सेट करके आप लोग उसको सेव कर सकते हो। ओके, ये आपकी शिफ्ट की है। ओके, ये आपका यहाँ पे डाउन की है और ये आपकी अप की है। मतलब कोई भी वैल्यू अगर आपको अप एंड डाउन करनी हो तो वो सिंपली आप लोग यहाँ से इन दो बटन से कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बैक साइड में आ जाएं तो इसके कनेक्शन देखो बिल्कुल ही सिंपल है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, सिंपली 220 वोल्ट इसको एसी में देना है, 220 वोल्ट इन दो कनेक्टर्स पे। एंड यहाँ पे जो इनपुट एच आई एंड एल ओ जो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। अगर आप लोगों का वोल्टेज 600 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप लोग यहाँ पे पीटी कनेक्ट करोगे। ओके, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आप लोग यहाँ पे यूज़ करोगे। अगर आपका वोल्टेज 600 से कम है तो आप लोग डायरेक्ट आपका जो लाइन और न्यूट्रल है वो आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो वो दोनों केसेस में है। वोल्टेज अगर आपका ज़्यादा होगा तो आप लोग पीटी यूज करोगे, वोल्टेज कम है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लाइन और न्यूट्रल आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास वोल्टेज यहाँ पे 200-220 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज है, तो मैं डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। और लेकिन मैं आपको पीटी के यहाँ पे पैरामीटर्स बताऊंगा कि आप कैसे पीटी के पैरामीटर्स यहाँ पे सेट करोगे। आप लोग यहाँ पे किसी भी एक ब्रांड की सेटिंग सीख लो कि कैसे सेटिंग होती है, बेसिक आप लोग समझ लो। बाकी किसी भी ब्रांड का अगर आप लोग डिजिटल वोल्ट मीटर उसके कनेक्शन और पैरामीटर सेट करते हो तो बाकी कनेक्शन लगभग सभी वैसे ही होते हैं, पैरामीटर्स भी उनके वैसे ही सेट होते हैं। बस हो सकता है कि पैरामीटर्स में थोड़ा सा इधर उधर हो, वो आप लोग मैनुअल पढ़ के देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, ये जो इसका कनेक्टर है इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से अगर आपको निकालने हो ये, तो आप लोग सिंपली इस तरीके से इसके कनेक्टर्स को निकाल सकते हो। एंड उसके बाद अगर कनेक्शन करने हो तो सिंपली आप लोग इसके कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं सिंपली इन दो कनेक्टर्स पे यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करूँगा और यहीं से मैं लूप बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं लूप बनाऊंगा और जो हमारा यहाँ पे एच आई एंड एल ओ है, यानी कि लाइन और न्यूट्रल जो हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो मैं सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक तो ये है अपनी जो कि मैन वायर होगी, ठीक है, जो अपना लाइन पीछे से आ रहा है मैन, और एक मैं यहाँ पे लूप बना दूंगा सिंपली यहाँ से, सिंपली यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो दो वायर कनेक्ट करने के बाद हम लोग सिंपली इसके स्क्रू जो है यहाँ पे टाइट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गए हैं लाइन वायर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं अगेन एक और वायर लूँगा जो कि हमारा न्यूट्रल होगा, और सेम न्यूट्रल में भी हम लोग क्या काम करेंगे, लूप बनाएंगे और उसका लूप बना करके हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एल ओ वाले टर्मिनल पे, 9 नंबर वाले टर्मिनल पे। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पर भी वायर कनेक्ट करता हूँ दो। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हम लोग इस टर्मिनल को भी यहाँ पे टाइट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहीं पे मान लो अपने पैनल पे इस तरीके के मीटर्स कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप लोग सेम ऐसे ही कनेक्शन करोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो अपनी वायर है ये वाला, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, यानी कि 10 नंबर वाले टर्मिनल पे। तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। और जो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल जो लिखा हुआ है ना, उसके कनेक्शन आप लोग सही करना, वरना वोल्टेज आपको यहाँ पे ये सही नहीं बताएगा।
ठीक है। तो इस चीज़ के आप लोग ध्यान देना, चाहे पीटी के कनेक्शन करो या फिर सीटी के भी ऐसे ही होता है। सीटी के भी कनेक्शन अगर आपने मान के चलो इंटरचेंज कर दिए S1 S2, तो फिर वहाँ पे फिर वो जो आप करंट जो मेजर कर रहे हो सीटी से वो फिर दिक्कत करता है। ओके, और सेम इसी तरीके से वोल्टेज के केस में भी है। अगर आप लोगों ने इसके कनेक्शन जो है वो गलत मतलब उल्टे लगा दिए, आप लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत करता है, फिर वोल्टेज आपको सही मेजर करके नहीं देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे फेस न्यूट्रल इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पीटी के या फिर जब आप लोग यहाँ पे HI या फिर LO यानी कि 10 और 9 नंबर के जब आप लोग कनेक्शन करोगे, तो यहाँ पे जो आपको मैनुअल में दिया हुआ है या फिर जो आपको मीटर में दिया हुआ है सेम वही आपने यहाँ पे कनेक्शन करने। तो यहाँ पे मेरे कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, मैंने ये लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और सेम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, इस टर्मिनल को सिंपली यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे अपना हो चुका है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली अपने मीटर को यहाँ पे ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन करेंगे और उसके बाद इसके पैरामीटर चेक करेंगे। उसके बाद ये देखो, ये रहा हम लोगों के पास इसका मैनुअल। एंड अगर आप लोग मैनुअल चेक करोगे ना, तो मैनुअल में यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली देखने को मिलेगा कि इसके बारे में इन लोगों ने लिखा हुआ भी है, जो मैं आपको बता रहा था वोल्टेज के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने कि अगर आपका वोल्टेज 600 वोल्ट से कम है तो आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो ये LO और HI वाले टर्मिनल पे, 9 और 10 नंबर वाले टर्मिनल पे, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, पीछे की तरफ। और अगर आप लोगों का यहाँ पे 600 वोल्ट से ज़्यादा अगर आपका वोल्टेज है तो आप लोग फिर यहाँ पे PT कनेक्ट करोगे। ओके, और उसके बाद PT के यहाँ पे कनेक्शन करोगे। और अगर आपका मान के चलो वोल्टेज यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 600 वोल्ट है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम लोग पैरामीटर्स की बात करें तो ये हमारा एक वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसके पीटी की सेटिंग हम लोग देखेंगे। तो देखो, पीटी की सेटिंग स्पेशली इस मीटर में क्या है कि जो भी आपके पीटी की वैल्यू है वो आप लोग अगर इसमें डालोगे तो जो भी वोल्टेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अगर हम लोग मान के चलो यहाँ पे अगर पीटी यूज़ करते तो यहाँ पे हमको जो भी वोल्टेज शो होता उसको हम लोग अपने पीटी की वैल्यू से यहाँ पे अगर अंदर पैरामीटर में अभी दिखाऊंगा मैं आपको, वो डाल देते तो यहाँ पे क्या होता, जो भी वोल्टेज हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था वो उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई होकर के हमको यहाँ पे शो हो जाता और वो हमारा एक्चुअल वोल्टेज होता। अब मान के चलो इस सेट के बटन को मैं थोड़ी देर तक प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा। यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ, 1 डालने के बाद मैं सेट करता हूँ तो यहाँ पे पीटी आ जाएगा। ओके, और पीटी के बाद यहाँ पे अगेन मैं सेट करता हूँ तो यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको मान के चलो 2 कर देता हूँ और सेट करके एग्जिट होता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा जो यहाँ पे पहले वोल्टेज था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब यहाँ पे मेरे को 418 वोल्ट दिखा रहा है। ओके, अगेन यहाँ पे मान के चलो मैं 1 कर देता हूँ, 1 करने के बाद सेट करता हूँ पीटी, अगेन सेट करेंगे और अब की बार यहाँ पे मैं अगर 5 कर देता हूँ, सेट करूँगा, एग्जिट होऊंगा, तो यहाँ पे देखो वो हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पीटी की सेटिंग करते हैं यहाँ पे। ओके, हम लोग सेट करते हैं, इसको एंटर करते हैं और इसको डाउन आते हैं, 1 कर देता हूँ मैं सिंपली। अगर 0 कर दोगे तो फिर 0 लेगा नहीं है। ओके, तो मैं 1 करता हूँ, 1 करने के बाद सेट करते हैं और एग्जिट होते हैं। जो भी अब हमारा रियल वोल्टेज होगा वो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं, मैंने कोई पीटी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कैसे वोल्ट मीटर के कनेक्शन किए जाते हैं, एक डिजिटल वोल्ट मीटर के, और उसके फिर पीटी के किस तरीके से पैरामीटर सेट होते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।